कहानी की शुरुआत में हमें जो को दिखाया जाता है जो अपने घर से निकलता है और उसका घर समंदर के पास में ही है। वो अपनी बोट पर बैठकर समुंदर की तरफ निकल जाता है और वो गहरी चट्टानों को पार करते हुए एक समंदर के बीचों बीच में पहुंच जाता है। लेकिन कुछ ही पल के बाद वहां पर चारों तरफ घोरा कहरा छा जाता है। जो को आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी उसकी बोट एक बड़े सी चीज से टकराती है और वो सामने की तरफ देखता है तो उन्हें पता चलता है कि ये एक बड़ी सेल बोट है। इस शिप का नाम एलियोस होता है। एलियोस एक देवता है जो हवाओं को कंट्रोल करता है। जोए को उस सेल बोट में कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो कहीं पर आवाज भी लगाता है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद जोए अपने बोट को उस सेल बोट से बांध देता है और उस सेल बोट के अंदर जाने लगता है। यहाँ पर अनेक किताबें और बहुत सारा सामान दिखाई देता है जो सामान यकीनन एक इंसान का है लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो सेल बोट के रेडियो से कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उसका कोई भी कांटेक्ट नहीं होता। जोए को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जो लोग इस बोट में थे वो कहाँ पर चले गए। कोई इतनी बड़ी महंगी शिप को समुंदर में छोड़कर कहाँ जा सकता है। वो सेल बोट में चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है और तभी वो देखता है कि जो अपनी बोट उसने सेल बोट के साथ बांधी थी वो बोट नहीं होती। वो वहाँ से गायब हो जाती है। काफी घना कोहरा होने की वजह से उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। वो अपनी दूरबीनी से चारों तरफ देखता है लेकिन उसकी बोट उन्हें नहीं दिखाई देती। तभी बोट के नीचे से एक आवाज आती है। जो उस आवाज को सुनकर बहुत ही डर जाता है क्योंकि कुछ ही देर पहले उन्होंने नीचे देखा था लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। जो एक बार फिर से इस बोट के अंदर आता है तो वो देखता है कि बोट की हिलने की वजह से टॉयलेट का दरवाजा इधर उधर हो रहा है। बाथरूम के दरवाजे को बंद करने के बाद वो बोट के इंजन में आता है क्योंकि इन्हें पता होता है कि मुझे इसी बरी जाना है। इसीलिए वो उस इंजन को चेक करने लगता है। वो उस इंजन को स्टार्ट करने लगता है लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होती और साथ ही उस बोट में जो कंपास होता है वो भी खराब हो चुका था। इसीलिए उसे डायरेक्शन के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तभी वो वहाँ पर एक मैप खोलता है और अपनी लोकेशन से सही डायरेक्शन का पता लगा लेता है। जिसके बाद वो सेल्स को भी खोल लेता है ताकि हवा से ये बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाए। लेकिन हवा इस तरह से लगती है जिसकी वजह से इनकी सेल बोट चारों तरफ घूमने लगती है। फिर वो समझ जाता है कि उसे किसी भी कीमत में इंजन को स्टार्ट करना होगा। कई घंटों मेहनत करने के बाद उनकी सेल बोट स्टार्ट हो जाती है और अब वो सेल बोट आगे बढ़ना शुरू हो जाती है और वो अपनी दूरबीनी से चारों तरफ देखता है लेकिन दूर दूर उन्हें कोई भी दिखाई नहीं देता और ना ही उन्हें अपनी बोट दिखती है। और वो रेडियो से एक बार फिर से दूसरों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसका कांटेक्ट किसी से भी नहीं होता। अब उसे पिक करना होता है। तभी वो बाहर आता है और जब वो पिक कर रहा होता है तभी बोट उसे एक टक्कर मारती है जिससे उसे एक जोरदार धक्का लगता है। वो बोट से नीचे गिरने वाला था तभी वो वेली को पकड़ लेता है। अगर वो बोट से नीचे गिरा तो वो समंदर में फंस जाएगा और साथ में उसकी मौत भी हो जाएगी। लेकिन वो तय करता है कि वो नीचे टॉयलेट में जाकर पीक करेगा और वो टॉयलेट के अंदर पीक करने के लिए जाता है और तभी दरवाजा अपने आप ही लॉक हो जाता है। वो लॉक खोलने की काफी ज्यादा कोशिश करता है लेकिन वो लॉक नहीं खुलता। लेकिन बहुत देर कोशिश करने के बाद वो उस लॉक को खोल लेता है लेकिन दरवाजा अभी भी बंद है। वो बीच समुंदर में एक बोट के टॉयलेट में फंस जाता है। उसके पास बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता और तभी उन्हें किसी की बाहर से आवाज सुनाई देने लगती है। दरअसल ये रेडियो की आवाज होती है और रेडियो का कांटेक्ट उन आदमियों से हो गया लेकिन वो जवाब नहीं दे सकता। वो एक टॉयलेट में फंस गया है। वो बहुत ही कोशिश करता है लेकिन अब भी वो दरवाजा नहीं खुलता और तभी उन्हें इंजन की आवाज सुनाई देती है। वो टॉयलेट के विंडो से बाहर देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्गो शिप है। वो अपनी शर्ट से उन्हें इशारा करता है लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इस डेक में कोई भी नहीं होता जो उनकी मदद करे। सेल बोट लगातार उस कार्गो शिप की तरफ बढ़ने लगती है और वो बहुत जल्द उस कार्गो शिप से टकरा जाएगी। जो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और तभी उसे एक रस्सी मिलती है और उस रस्सी को वो अपनी सेल बोट से नीचे फेंकता है ताकि इनके सेल बोट का जो फैन है उनसे ये रस्सी टकरा जाए और इंजन बंद हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। रस्सी इंजन के फैन ब्लेड से लपट जाती है लेकिन रस्सी का एक हिस्सा के पास होता है जो उनके गले में फंस जाता है। रस्सी लगातार उसके गले को दबा रही होती है। जो एक किसी तरह से उस रस्सी को अपने गर्दन से निकालने में कामयाब हो जाता है। रस्सी ने उसके गर्दन पर इतनी जोर से दबाया था जिसकी वजह से वो धीरे धीरे बेहोश हो रहा है। जिसके बाद उनकी सेल बोट उस कार्गो शिप से टकरा जाती है और उस बोट में धीरे धीरे पानी
पानी आने लगता है। और कुछ देर के बाद जब जोए को होश आता है तो वो देखता है कि वो कार्गो शिप उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देती, जिसका मतलब ये है कि कार्गो शिप इनसे बहुत ही दूर चली गई है। तभी इन्हें बाहर किसी के कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो बहुत ही हैरान रह जाता है, क्योंकि वो सेल बोट इतनी बड़ी नहीं होती और उसने वो सेल बोट पूरी चेक की थी और वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ये आवाजें कहाँ से आ रही है? जो को लगता है कि ये उसका वहम है। जोए की सबसे यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि शिप बहुत ही स्पीड से आगे जा रही होती है। हालांकि उसने रस्सी की वजह से उसकी इंजन को बंद कर लिया था, लेकिन उसकी सेल्स अभी भी खुले हुए हैं, इसीलिए हवा की जोर से वो बहुत ही तेजी से नीचे की तरफ जा रही है। अब वो किसी भी तरह से इस बोट को रोकना चाहता है, इसीलिए वो एक डंडे की मदद से उस रस्सी को खींचता है, जिससे वो सेल बोट रुक जाती है। लेकिन ये रस्सी जल्दी ही टूट जाती है और एक बार फिर से शिप हवा की रफ्तार से तेजी से नीचे बढ़ना शुरू कर देती है। और जोए पूरी तरह से परेशान होता है, क्योंकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई है और अब टॉयलेट के अंदर पानी भी भरना शुरू हो जाता है। और वो जब उस पानी को टेस्ट करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये समंदर का पानी नहीं है, वो मीठा होता है। और तभी वो चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता है कि कोई बाहर है, मेरी मदद करो। और जो को यहाँ पर पता चल जाता है कि बाहर जो कोई भी इंसान है वो उन्हें चोर समझता है, लेकिन उसने इसीलिए जोए को कैद कर लिया है। और अब जो टॉयलेट के अंदर पानी होता है वो अपने आप ही नीचे चला जाता है। और यहाँ पर कई घंटे बीत जाते हैं और जोए को अब धीरे धीरे प्यास लगती है और एक बार फिर से वो पानी ऊपर आना शुरू हो जाता है। और अगली बार वो जब पानी को टेस्ट करता है तो उन्हें पता चल जाता है कि ये पानी मीठा नहीं है बल्कि खारा है, यानी कि कार्गो शिप से टकराने के बाद और जहाँ से सेल बोट डैमेज हुई थी वहाँ से समंदर का पानी अंदर आना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उस पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी वो विंडो से बाहर देखता है कि एक बहुत बड़ा समंदरी तूफान इनकी तरफ आ रहा है। सेल बोट लगातार उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ से वो तूफान आ रहा था। वो एक डंडे पर ब्लेड लगाकर सेल बोट के रस्सियों को काटने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। वो रस्सी को नहीं काट पाया और उसका हाथ भी जख्मी हो जाता है और वहीं उनकी सेल बोट भी इस तूफान में फंस जाती है। पूरी रात इसी तरह बीत जाती है और अगली सुबह जब उनकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि टॉयलेट में बहुत ऊपर तक पानी भर चुका है और अगर वो जल्दी यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मौत हो जाएगी। इसीलिए जोए पूरी ताकत से उस दरवाजे को लाते मारने लगता है, जिसके बाद वो दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर सेल बोट के ऊपर डेक पर आता है तो उन्हें पता चल जाता है कि बोट जल्दी ही डूबने वाली है। इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ पर एक राफ्ट बनाता है, जिस राफ्ट को समुद्र में फेंक कर उस पर बैठ जाता है। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी वो सेल बोट नहीं डूबती। वो तय करता है कि वो सेल बोट के ऊपर जाकर उसकी इंजन को सही करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद सबसे पहले वो उस डैमेज को बंद करने लगता है जहाँ से पानी अंदर आ रहा था। जिसके बाद वो एक मोटर की मदद से जो सेल बोट के अंदर पानी होता है उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है और पानी भी बाहर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद वो उस बोट की सेल्स को भी ठीक करने लगता है। जिसके बाद वो रेडियो से दूसरे लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उनका कांटेक्ट किसी से भी नहीं हो रहा था। उसे पता होता है कि उसे इसी बोट में बाहर किनारे पर जाना होगा, नहीं तो वो यहीं पर ही भूख प्यास की वजह से मर जाएगा। तभी उन्हें अपनी सामने की तरफ एक कार्गो शिप दिखाई देती है और जो उसने अपनी राफ्ट बनाई थी उस राफ्ट पर बैठकर वो उस कार्गो शिप की तरफ जाने लगता है, जो बहुत ही खुश है। अगर वो एक बार उस बोट की तरफ पहुंच गया तो उनकी जिंदगी बच जाएगी। लेकिन तभी सेल बोट अपने आप ही स्टार्ट हो जाती है, जो की तरफ आना शुरू कर देती है। जो ये देखता है कि सेल बोट उसी की तरफ आ रही है, इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उस राफ्ट पे कूद जाता है। वो लाइफ बोट उसके राफ्ट के टुकड़े टुकड़े कर देती है और अब जो ये पूरी तरह से डर चुका है, क्योंकि इसे समझ में आ जाता है कि ये कोई आम सेल बोट नहीं है, बल्कि ये एक मिस्ट्री है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी नहीं पता होता। सेल बोट के सेल्स भी नीचे होते हैं और साथ में उसकी इंजन भी ऑफ हो जाती है, लेकिन वो अपने आप ही जोए की तरफ आने लगती है। अब सेल बोट अपने आप ही उसके आसपास रुक जाती है, क्योंकि सेल बोट ये चाहती है कि जोए एक बार फिर से उस पर बैठ जाए, लेकिन जोए ऊपर नहीं जाना चाहता, वो समंदर में रहना चाहता है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उसके आसपास में एक बड़ी सी फिश आ गई है। उसे लगता है कि ये एक बड़ी सी शार्क है, लेकिन जोए की किस्मत अच्छी होती है। लेकिन ये शार्क नहीं बल्कि एक डॉल्फिन होती है, जो इंसानों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। अब पानी ठंडा होने की वजह से जो को बहुत ठंड लग रही होती है और तभी सेल बोट उसके पास आ जाती है, जैसा कि उन्हें कहने लगती है कि तुम मुझ पर बैठ जाओ। लेकिन मजबूरी में जो उस सेल बोट पर बैठ जाता है, क्योंकि अगर वो रात भर इस पानी में रहा तो उससे
हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जिससे उसकी मौत हो जाएगी। जोए बोट के अंदर जाकर सो जाता है। अगली सुबह जब ये उठता है तो देखता है कि बोट का दरवाजा अपने आप ही लॉक हो गया है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता। तभी वो टॉयलेट के अंदर आता है, जहाँ पर एक टोल के ऊपर छोटा सा कवर लगा हुआ होता है। जब वो उस कवर को खोलता है तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है। अब वो उस जगह से ऊपर जाने के लिए कोशिश करता है, जहाँ पर उन्हें एक चाकू भी मिलता है। यहाँ पर कुछ खाने का सामान भी होता है। जोए समझ जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई छुपा हुआ है। वो ऊपर जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो छोटा सा कवर अपने आप ही बंद हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि जोए एक बार फिर से इस छोटी जगह पर फंस जाता है। साफी सेल बोट बहुत ही तेजी से चल रही होती है। जोए चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तभी वो सेल बोट अपने आप ही रुक जाती है। सारे दरवाजे भी खुल जाते हैं। जो इस बोट से बाहर आता है वो देखता है कि वो एक आइलैंड पर आ चुका है, जो कि एक अबंडंट टाउन है। यहाँ पर कोई भी नहीं रहता और ये पूरे टाउन को विजिट करने लगता है, लेकिन यहाँ सिर्फ इमारतें होती है। तभी उन्हें इंजन की आवाज सुनाई देती है। जो देखता है कि सेल बोट अपने आप ही यहाँ से चलकर जा रही है। वो समझ जाता है कि ये इंटेलिजेंट या फिर सुपर पावर नेचर वाली ये सेल बोट थी, और कुछ ही पल के बाद वो सेल बोट उनकी नजर से ओझल हो जाती है। अब वो किनारे पर आता है तो वो देखता है कि उसकी वो बोट जो गुम हो गई थी, और वो बोट जो उन्होंने उस सेल बोट के साथ बांध दी थी, और वो एक बार फिर से उस किनारे पर खड़ी हुई थी। और इस टाउन पर बहुत सारे लोगों को भी दिखाया जाता है। दरअसल ये टाउन वही जगह है जहाँ से उन्होंने अपना सफर शुरू किया था। तभी चट्टानों की तरफ और समुद्र के बीचों बीच हमें वही बोट दिखाई जाती है जिस सेल बोट में वो फंस गया था। जो एक बार फिर से अपने सफर को शुरू कर देता है, लेकिन ये सिर्फ उसका वहम था, वो वहीं पर ही रुका हुआ था। यहाँ पर ये हो सकता है कि ये एक ऐसी सेल बोट हो जो अपने अंदर इंसान को फंसाकर उसे मार देती है, क्योंकि जोए ने उस सेल बोट की मरम्मत की थी और उसके इंजन को रिपेयर किया था, और इसीलिए उस सेल बोट ने उन्हें नहीं मारा और वापस उन्हें किनारे पर छोड़ दिया। इसके साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मूवी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।